हाल ही में कई फुट तक पानी में डूब जाने वाली लाहौर की पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान इस वक्त सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जद में हैं, जिसकी बुनियादी वजह सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान से उनकी बदतमीजी और तल्ख कलामी है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है कि एक वफाकी वजीर का एक खातून सेनेटर की जानिब से किए गए सवाल के जवाब में बदतमीजी करना न सिर्फ गैर पार्लिमानी रवैया है बल्कि जमहूरी इक़दार के भी मुनाफी है। सोशल मीडिया सार्फिन ने अलीम खान के रवैये को तहकीर आमेज और चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दिया है। ये वाक़या जुमे को सेनेटर परवेज रशीद की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास के दौरान पेश आया। इजलास में वफाकी वजीर अलीम खान से मुख्तलिफ अमूर पर सवालात किए जा रहे थे कि इसी दौरान सेनेटर पलवशा खान ने एक सवाल उठाया जिस पर माहौल कशीदा हो गया। पलवशा खान ने सवाल किया कि क्या लाहौर में एक हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खर्च पर एक बड़ी सड़क तामीर की जा रही है। उनका इशारा पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी की जानिब था। वाज़ेह रहे कि इस वर्ष अगस्त में आने वाले शदीद सैलाब के दौरान लाहौर में वाक़ पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के हजारों तामीर शुदा मकानात 6 से 10 फीट तक पानी में डूब गए थे। इसके बाद मुतासिरीन ने इल्जाम लगाया था कि ये सोसाइटी दरियाए रावी की जमीन पर बनाई गई है और इसी वजह से उनके घर डूब गए हैं। ताहम अलीम खान इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कह चुके हैं कि जमीन सरकारी इजाजत से खरीदी गई और सोसाइटी को महफूज बनाने के लिए इसके अतराफ तरक्याती काम किए जा रहे हैं। पलवशा खान के मुताबिक जिस सड़क का सवाल उठाया गया वो अभी इसी मकसद के लिए सरकारी खर्च पर बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पलवशा के सवाल पर अलीम खान शदीद बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि मुझ पर अपनी हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसे मैं अपनी तजलील समझता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस लेवल पर नहीं आना चाहता जिस पर आप आ गई हैं। मैंने तो जवाब दे दिया है लेकिन आप जवाब नहीं दे पाएंगी। बात यही नहीं रुकेगी बल्कि गुस्से में अलीम खान ने यहां तक कह दिया कि इस कमेटी में सब बेईमान इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। इस पर पलवशा खान ने जवाब देते हुए कहा कि आप इस सवाल का जवाब देने की बजाय गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कसूरवार हैं। कमेटी के दीगर अरकान ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराने की कोशिश की, ताहम कशीदगी बरकरार रही और दोनों एक दूसरे पर चीखते और चिंगाड़ते रहे। अलीम खान ने इस दौरान पलवशा खान को शट अप कह दिया, जिस पर पलवशा खान ने भी जवाबी तौर पर शट अप कहा। बादजा सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि उन्होंने अलीम से ये सवाल नहीं किया था कि सैलाब के दौरान उनकी सोसाइटी क्यों डूबी या मुतासिरीन को क्यों लावारिस छोड़ दिया गया। उनका सवाल सिर्फ ये था कि आया लाहौर की किसी हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने और एक सड़क तामीर करने के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। उनका कहना था कि जवाब देने के बजाय वफाकी वजीर भड़क उठे और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। पलवशा खान ने कहा कि हुकूमत अब खुद को जवाबदेही नहीं समझती, क्या अब डंडे के जोर पर सवाल बंद करवाए जाएंगे। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि कमेटी के अरकान को बेईमान कहा गया, हालांकि इनकी अपनी वजारत के मामलात IMF की रिपोर्ट्स में जेर बहस आ चुके हैं। इस दौरान सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलानिया में कहा गया कि वफाकी वजीर अलीम खान ने कमेटी को रिंग रोड और पार्क व्यू से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी और बताया कि यह मामला पहले भी सेनेट में जेर बहस आ चुका है। एलामिया के मुताबिक चेयरमैन कमेटी ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात मुनासिब तरीके से दूर कर दिए गए हैं। एलामिया में यह भी तस्दीक की गई कि इजलास के दौरान अलीम खान और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, ताहम चेयरमैन की हिदायत पर अलीम खान ने पलवशा से माजरत कर ली, जिसके बाद इजलास का बाकी एजेंडा आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया गया। इजलास की कवरेज करने वाले एक सहाफ़ी ने बताया कि पलवशा खान ने अलीम खान की एक हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक सवाल किया था, जिस पर सूरत हाल बिगड़ गई। उनका कहना था कि कमेटी के बाद अरकान इस बात पर भी नाला थे कि अलीम खान माजी में मुतद्दिद इजलासों में तलब किए जाने के बावजूद शरीक नहीं होते रहे, ताहम जब वो इस इजलास में आए तो ये तनाज़ा खड़ा हो गया। सहाफ़ी के मुताबिक सेक्रेटरी हाउसिंग ने बीच बचाव कराने की कोशिश की, ताहम पलवशा खान वाकआउट कर गई। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर सारिफीन की बड़ी तादाद ने
अलीम खान के रवैये पर तनकीद की। एक सारिफ हमजा ने लिखा कि किसी शरीफ आदमी को किसी खातून से इस तरह बात नहीं करना चाहिए। परवेश खान एक सेनेटर हैं, लिहाजा एक वफाकी वजीर और मीडिया चैनल के मालिक को ये रवैया जेब नहीं देता। जुबैर अहमद नामी सारिफ ने लिखा कि ये हैं आपके वफाकी वजीर जो एक सवाल पूछने पर इतना भड़क जाते हैं। एक और सारिफ आयशा वहीद का कहना था कि मुझे खुशी है कि परवेश खान अलीम खान की बदतमीजी और धमकियों के बावजूद डटी रही और वजीर की 2 नंबरी पर सवाल उठाती रही। वाज़ेह रहे कि अलीम खान माजी में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते थे। ताहम बादअज़ा उन्होंने इमरान से राहें जुदा करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं। अलीम खान लाहौर और इस्लामाबाद में कई हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं और निजी न्यूज चैनल समा न्यूज के मालिक भी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।